I was watching a stand-up comedy video on YouTube recently, and then I saw a comment on the video, and the comment read like, "What is this habit of stand-up comedians using abusive words to get laughter? Act responsible, guys. Remember, women are also watching these videos." I also saw a reply to that comment by a handle named Lalita_19111954, and the reply read, "Chup kar." वाह वाह वाह, क्या बात बोली है भाई ने। और लड़की ने भी क्या जवाब दिया है। मतलब एक लड़के को महिलाओं की तरफ से बोलने का, उनकी तरफ से कंसर्न दिखाने का क्या जबरदस्त इनाम मिला है। मतलब कौन है भाई वो लोग जो इंसाफ दिल वाले स्टैंड अप कॉमेडियंस को समाज में गंदगी फैलाने की वजह बताते हैं। और ये क्या लगा रखा है, वल्गर वल्गर, डार्क कॉमेडी कहते हैं उससे, डार्क। इसे समझना सबके बस की बात नहीं है। यही लोग तो है जिनके वजह से आज इस देश में कॉमेडी जिंदा है और तुम लोग इन्हीं के पीछे पड़े हुए हो। आज के समय में स्टैंड अप कॉमेडियंस का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? वही रोस्ट, सस्ते जोक्स, गंदी गालियां और डार्क कॉमेडी के नाम पर धर्म, संस्कृति और इंसानियत की हदें पार कर जाना। Every evening, Parvati will ask her, Shiva, how was the day? Shiva will be like, oh, I totally killed it, baby. अब देखो, सवाल ये नहीं है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस क्या क्या बोल रहे हैं, सवाल ये है कि वो क्या नहीं बोल रहे हैं। हर एक कॉमेडियंस खुद को बाकी कॉमेडियंस से अलग दिखाने के चक्कर में एक बेहद ही चीप तरीके का जोक डिलीवर करता है और फिर बड़े ही चालाकी से उसे डार्क कॉमेडी का नाम भी दे देता है। आईपीएल कैंसिल हुआ, लोगों ने कोरोना वायरस के केसेस पे सट्टा लगाना चालू कर दिया। उधर से बुकी भी उसको बोला है, ब्रो कोरोना वायरस के केसेस का नंबर बहुत बड़ा है, उस पे मत लगा, रिस्क ज्यादा है, डेथ्स पे लगा, डेथ्स पे। और ऐसा भी नहीं है कि इन बातों को सुनकर हंसी आ जाए। दरअसल इन कॉमेडियंस के बीच में एक होड़ मची हुई है कि ऐसी क्या बेहुदी बात बोली जाए जिसे सुनकर लोग पहले तो चौंक जाए और फिर ये सोचे कि भला ऐसा भी कोई बोल सकता है क्या। आइडियली मुझे अगर लगता है कोई कंपैरिजन होनी चाहिए ना, तो बॉलीवुड वर्सेस पॉर्न होनी चाहिए और उसमें भी पॉर्न जीत जाएगा। मुझे इस बंदे से बस एक ही सवाल है, क्या ये ऐसी हरकत अपने घर में भी करता है? क्या ये ऐसी ही चीप जोक्स अपने फैमिली मेंबर्स को भी सुनाता है क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि इसे देखने वाले लोगों के दिमाग में तो ये ऐसी ही चीजें डाल रहा है। कहाँ पहले कॉमेडी का मकसद लोगों को गुदगुदाना होता था, लेकिन अब तो बस शॉक वैल्यू ही बची हुई है। लोगों को ऐसी क्या बातें बोले कि वो बस चौंक जाए। और जब इनके शॉकिंग जोक्स डायरेक्टली ऑडियंस को नहीं हंसा पाते, तब ये शुरू कर देते हैं रोस्ट करना। आज मैं कुशा को ऐसा रोस्ट करूंगा गाइस कि लोग बोलेंगे वाकई में दिल्ली लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। यार दे देना जोरावर को वो कुतिया, उसकी लाइफ में कोई कुतिया हो। भाई इस एक अकेले वर्ड ने समाज में ऐसी तबाही मचाई हुई है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। भाई अगर ये रोस्ट है तो न मैंने ऐसे ऑडियंस को जो इन्हें देखते हैं और तालियां बजाते हैं। और ये रोस्ट देखकर मुझे पहले ये लगा कि भला कोई लेडी के साथ ऐसा जोक कैसे कर सकता है, पर तभी फिर मैंने उसे जैसे ही अपना हाथ दिया, उसने मेरी आंखें बंद कर दी और फिर मेरे हाथ में उसने अपना कार्ड का डेक रख दिया। मेरी आंखें बंद थी तो 15 सेकंड तक तो मुझे लगा कि रेक्टेंगुलर क्यों है ये? गोल होते हैं ना। इस दीदी ने इक्वेलिटी का जो पाठ पढ़ाया है ना हम सभी को, और फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, क्या लेना देना मुझे इनसे और इनके कंटेंट से। और बिलीव मी, मैंने ऐसा किया भी, पर जिस तरीके से इन्होंने मेरे डिसीजन को बदला है ना, गणपति बापा मोरिया, शीला की जवानी, गणपति बापा मोरिया, मुन्नी है हरामी। Every evening, Parvati will ask her, Shiva, how was the day? Shiva will be like, oh, I totally killed it, baby. देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें आप चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और रिलीजन उन्हीं में से एक है। अगर कोई देवी देवताओं में बिलीव नहीं करता तो इट्स ओके, फाइन, वो उसकी अपनी चॉइस है, पर फिर उसके पास ये राइट भी नहीं है कि वो उन देवी देवताओं का मजाक उड़ाए। और कमाल की बात ये है कि ये कॉमेडियंस देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के पीछे खुद की गलती भी नहीं मानते। रिलीजियस जोक में जो भी कॉमेडियन जेल जा रहे हैं ना, तो उसमें कॉमेडियन की भी गलती नहीं है, गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है, ऑडियंस। बिल्कुल सही कहा इस बंदे ने, ऑडियंस ही। अब समस्या ये है कि इन सब के बावजूद लोगों में इनके शो को देखने का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि जो भाई बंधु इस इंडस्ट्री से बाहर है वो भी स्टैंड अप कॉमेडियंस बनने की कोशिश में है। तभी मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब छोड़ दो, स्टैंड अप ट्राई करते हैं। क्या हाल है? अम्मा से इंटीमेट सुपर ब्रो।
अब आखिर स्टैंड अप कॉमेडियंस डार्क कॉमेडी के नाम पर ये सब करने पर क्यों तुले हुए? दरअसल हम इंडियंस की एक खासियत है विदेशियों की कॉपी करना। उनकी अच्छी बातें नहीं बल्कि गलत चीज है। कॉमेडी के अंदर वल्गर बातें बोलकर उसे डार्क कॉमेडी का नाम दे देना फॉरेन इन्वेंशन ही है, कोई इंडियन इन्वेंशन नहीं। अब शब्दों के बेरोजगार भारत के स्टैंड अप कॉमेडियंस उन्हीं इन्वेंशंस को कॉपी करते हुए इंसानियत की सभी दायरों को पार कर जाते हैं। His father passed away. Yeah, that's all. पापा मर गए तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। तुम लोग के नहीं मरे तो तुम लोग को लगता होगा कि यार ये तो बहुत गंदा इंसान है। बट जिस दिन तुम्हारा बाप मरेगा। मतलब ऐसी भी कॉमेडी होती है क्या? और चलिए इनसे तो 1 मिनट के लिए कोई उम्मीद करी भी नहीं जा सकती, पर ये मानुस ये तो स्टैंड अप कॉमेडियन भी नहीं है। क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? He focuses on fitness, spirituality and lifestyle through his The Ranveer Show. अब इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो बस फन के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, इट्स जस्ट अ जोक और इसका समाज पर कोई गलत असर नहीं पड़ता। Oh, comments at Chennai 6,000. मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6,000 रुपए। पापा 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। 50,000 का रूम ले रखा तुमने? भाई साहब कितनी रशियन आ जाती है उसमें? ये सब तो बस शुरुआत है। अगर हम इंडियंस इन्हें ऐसे ही फॉलो करते रहे तो भारत जो अपने सहज स्वभाव, बर्ताव और संस्कार के लिए जाना जाता है वो जल्द ही बदजुबानी, बदतमीजी और अभद्रता के लिए पूरी दुनिया भर में पहचाना जाएगा।